नमोस्तु तत्त्वं च नन्दे आनन्दे मां शयने नन्दसहा परमिताति पदिवेन्दीपौ नम्यो सिद्धस्वभाव गुरुवे श्री गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवर हम अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञान परलो दीपो गुरु को धर्म को साजी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्मितत्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वातिशार्धम् ज्ञानमयं साम्यकिदर्शिने त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम् बोलिए सहज समय श्रद्धात्मी देवी की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारतम्याचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय हो। जैनेन्द्र परमात्मा की अमृतमय दिव्य देशना की जय हो जय हो जय हो जय हो। जैनेन्द्र परमात्मा का अमृतमय शुद्ध उपदेश। भाई क्या कह रहे हैं जैनेन्द्र परमात्मा? जैनेन्द्र परमात्मा एक बहुत गूढ़ रहस्य को कह रहे हैं, और वह गूढ़ रहस्य जीव की दृष्टि में यदि आ जाए, वह गूढ़ रहस्य यदि जीव समझ ले, यदि उस गूढ़ रहस्य को जीव अपने अंतर से स्वानुभव से उत्पन्न कर ले, तो इस जीव को अतीन्द्रिय आनंद से कोई वंचित नहीं रख सकता। इस जीव को अपने शाश्वत सुख से, अपनी अनंत दिव्य जो अनंत विराट सत्ता है, लोकालोक को प्रकाशित करने वाला जो इसका अनंत केवल ज्ञान में स्वभाव है, उस स्वभाव से इस जीव को कोई वंचित नहीं रख सकता। इतने गुण रहस्य को, इतने सूक्ष्म रहस्य को आचार्य परमात्मा यहाँ प्रतिपादित कर रहा है, और वह सूक्ष्म रहस्य सिर्फ इतना है, बहुत सारभूत है। इन 27 तत्वों में यदि कोई है, इन 27 तत्वों में यदि कोई शाश्वत है, कोई ध्रुव है, कोई अखंड है, कोई अनंत गुणों का स्वामी है, वे गुण चैतन्यत्वम, तो वह चैतन्य गुण से संपन्न तू ही आत्मा परमात्मा है। यह सूक्ष्म रहस्य है। इस सूक्ष्म रहस्य को जीव नाना प्रकार की मिथ्या मान्यताओं में फंसा होने के कारण नहीं जानता, क्योंकि मिथ्या मान्यताओं में फंसा होने के कारण उसे पुत्र परिवार मकान दुकान ही अच्छा लगता है। तीव्र रागी जीव जो होता है, जिसकी तीव्र अशुद्ध राग की दृष्टि होती है, पर्याय राग में जो मूर्छित होता है, वह पर्याय राग में मूर्छित जीव भी इस परम परिपूर्ण सत्य को नहीं जानता। वो इस परिपूर्ण चैतन्य स्वभाव को देखने की कला को नहीं जानता। जो जीव अशुद्ध राग आदि पर्याय की दृष्टि से, अशुद्ध राग आदि परिणमन की दृष्टि से पुत्र का राग, परिवार का राग, स्त्री पुत्र परिवार में लेके धन का राग, मोह का राग, कुछ भी चीज का राग, शुभ हो या अशुभ हो, नियम का राग, व्रत का राग, क्रियाओं का राग, किसी भी चीज का राग, किसी भी प्रकार के राग की, शुभ राग की या अशुभ राग की दृष्टि होने के कारण से, शुभ राग या अशुभ राग का जो अंतर से भाव है, वो अंतर से जीव के अंतर में आसक्ति का भाव होने से यह जीव अपने अंतर में ही प्रकाशित अपने अंतर स्वरूप, अपने चेतन में गुण को नहीं जानता। अपने चैतन्य में गुण की श्रद्धा नहीं करता, अपने आनंदमय चिदानंदमय स्वभाव की श्रद्धा नहीं करता।
भाई क्या करता रहता है, पूर्व पर पुद्गल विश्वास करता रहता है कि ये मेरे अपने, ये मेरे पराय, ये मेरे मित्र, ये मेरे शत्रु, ये मेरे लिए हितकारी, ये मेरे लिए अहितकारी। संसार में ही इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता रहता है। संसारी जीवों से ही अपने सुख दुख को मानता है। पति सुख देगा, पत्नी सुख देगी, घर में रह के सुखी रहूंगा, परिवार में रह के सुखी रहूंगा, कुटुंब कबीले में सुखी रहूंगा। यहाँ घर में गृहस्थी में संयोगों में सुखी होने की मानता करता रहता है, लेकिन आत्मा के अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करने की कभी चेष्टा भी नहीं करता। चेतन लक्षणत्व, देखो गुरु महाराज ने कितने आसानी से कहा, पदार्थ काया गुण चेतनित्वम। वह इन 27 तत्वों में जो चैतन्यता के गुण से सुशोभित, चैतन्यता के गुणों से जो प्रकाशित है, वो तुम्हारा अतीन्द्रिय आनंद में स्वभाव है। चैतन्यता के गुणों से प्रकाशित है और वह चैतन्यता स्वयं अतीन्द्रिय आनंद में स्वतंत्र स्वाधीन तुम्हारा परम 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 शुद्ध स्वभाव है, तुम्हारा शुद्धात्म स्वरूप है। ऐसा जिनेंद्र सर्वज्ञ देव कह रहा है कि वह शुद्ध चेतना, वह अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप परमात्म सत्ता, वह तुम्हारा अपना स्वरूप है, तुम्हारा अपना केवल ज्ञान में प्रकाश स्वरूप है, तुम्हारा अपना चिद आनंद में विलास करता हुआ अपना स्वरूप है तुम्हारा। भाई क्या है मेरा अपना स्वरूप? क्या है भैया मेरा अपना स्वरूप? तुम्हारी ध्रुव चेतना तुम्हारा अपना स्वरूप है। तुम्हारी ध्रुव अभेद शाश्वत ध्रुव चेतना तुम्हारा अभेद अपना स्वरूप है, अपना तुम्हारा अपने आत्मा का स्वरूप है अभेद, अतीन्द्रिय आनंद में, गुण चेतन में लक्षण वाला। 27 तत्वों का जो प्रकाशक है वो तुम्हारा अतीन्द्रिय आनंद में चेतन स्वरूप है। अब देखो सुन लिया अपन ने, अच्छे से सुन लिया ना। अब जब वह चेतन में स्वरूप है, 27 तत्वों का प्रकाशक है, अपना ही चेतन में स्वरूप है, चेतन में गुण का स्वामी है अपना आत्मा, अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव, तो बताओ घर में सुखी होने की इच्छा है, पुत्र परिवार से सुखी होने की इच्छा है, भोजन पुत्र परिवार मकान दुकान जो जितने भी संयोग हैं, मन वचन काय, इनमें सुखी होने की इच्छा है, इनसे सुखी होने की इच्छा है। लेकिन भगवान जी मेरा आत्मा अतीन्द्रिय सुख में है, ऐसे आत्मा में निमग्न रहने की कहाँ तीव्र भावना है। कहा भैया हमें तो बहुत तीव्र भावना आत्मा में निमग्न रहने की, हमारी तो बहुत तीव्र भावना भैया आत्मा के सुख में लीन होने की। अरे भगवान, यदि आत्मा के सुख में लीन होने की भावना है तो फिर कुज्ञान कुबुद्धि क्या है, राग आदि परिणाम क्या है? भैया तो एक समय की पर्याय धारा है, अच्छा बिल्कुल सही है, लेकिन इन पर्याय धाराओं में जुड़ान कैसा है? इन पर्याय धाराओं में सत्य की मानता क्यों है? इन पर्याय धाराओं में अपनत्व कैसा है? इनसे प्रेम क्यों है? जब यदि ये तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारा इनसे कोई संबंध नहीं है, ये तुम्हारा इनसे कोई साहूकार नहीं है, तो फिर इनके लिए रोदन काय के लिए? आने दो, जाने दो, होने दो, हो रहा है। गायक रहो, मस्त रहो, गायक बारे गायक स्वभाव मेरा स्वभाव ऐसा दृढ़ता से निश्चय करके बिल्कुल ठान के बैठ जाओ। अपने आत्मा में मस्त रहो, अपनी आत्मा में खुश रहो, अपनी आत्मा के आनंद के लिए प्रोत्साहित रहो। लेकिन भी कैसे रहे? ये रागमय दृष्टि तो पर पर्याय में अनुरक्त कर रही है ना। ये राग में दृष्टि तो, ये राग में अशुद्ध दृष्टि तो पर्याय परिणमन को ही दिखा रही है ना। अब जब राग में दृष्टि पर्याय परिणमन को ही दिखा रही है, तो इस पर्याय परिणमन को देखते हुए हम कैसे निराकुल रहें? हाँ, ये आ गई ना बात कि अब जब राग में दृष्टि से पर्याय परिणमन को देखोगे तो अच्छा बुरा महसूस करोगे। यदि गायक की दृष्टि से देखते, जिन भगवान के वस्तु स्वभाव की दृष्टि से संसार को देखते, तत्व की दृष्टि से, ये 27 तत्वों की दृष्टि से यदि इस संसार को देखते तो आप बिल्कुल निर्मुक्त रहते, बिल्कुल आनंदित रहते। क्योंकि 27 तत्वों के स्वरूप को जान के यदि आप इस संसार की ओर देखोगे, इस विश्व की ओर देखोगे, तो तुम्हें सब कुछ व्यवस्थित दिखाई देगा। सारे 27 तत्व अपने अपने में स्वतंत्र दिखाई देंगे और इन 27 तत्वों में मूल आधार केंद्र बिंदु अपना शुद्ध चेतन में निराकार जो अपना वीतराग स्वभाव है वह आपकी दृष्टि में आएगा, वह आपके ज्ञान में आएगा। वह निराकार वीतराग जो स्वरूप है वह आपकी दृष्टि में आएगा। वह वीतराग जो निराकार चेतन में आत्मा है वह आपकी दृष्टि में आएगी। आपकी दृष्टि में वह निराकार जो अपना अचिंत चिंतामणि चेतन रत्नाकर महा जो अनंत अतीन्द्रिय विलास है ना, वह आपकी दृष्टि में आएगा। कब आएगा वह हमारी दृष्टि में?
वह अतीन्द्रिय विलास आपकी दृष्टि में जब आएगा जब आप राग भरी दृष्टि तो छोड़ो। जो बहुत सारे लोगों की समस्या है, क्या भैया इतनी चर्चा सुनते हैं, बढ़िया इतना आनंद की बात सुनते हैं, इतनी गहरी गहरी चर्चाएं सुनते हैं, फिर भी भैया ये राग भाव तो खत्म ही नहीं होता, भैया अज्ञान भाव तो टूटते ही नहीं है, भैया आत्मा की अंतर स्थिति तो बनती नहीं है विशेष, अर्थात बहुत देह और शरीर की भिन्नत्व वाली स्थिति तो कुछ बनती नहीं है, भाई सच्चा सम्यक ज्ञान तो हो ही नहीं रहा। भाई क्यों हो गया आएगा, कैसे हो जाएगा, क्यों 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 नहीं होगा भैया? इसलिए नहीं होगा सच्चा सम्यक ज्ञान, इसलिए अभी पूर्णता से प्रकाशित नहीं होगा क्योंकि आपकी दृष्टि तो राग में या शुद्ध दृष्टि में आप हो रहे हो ना, तो आप भेद ज्ञान की कला कहाँ से प्रकट कर लोगे आप? क्योंकि पर पर्याय से भिन्न आत्मा को देखना, पर पर्याय से भिन्न आत्मा को जानना, ये ज्ञान की साधना है। लाल दिख जाना, काला दिख जाना, पीला दिख जाना, हरा दिख जाना, यह आत्मा की साधना नहीं है। तो फिर पर पर्याय से भिन्न झलकना कि पर्याय अलग है और मैं अलग हूँ, ये ज्ञान में ऐसा जानने में आना, ज्ञान में ऐसा झलकना, ज्ञान में ऐसा ठोस निर्णय होना, इसका नाम साधना है। जहाँ पर पर्याय भुला जाए और अपना परम पारणामिक ध्रुव चेतन स्वभाव वह दृष्टिगोचर हो जाए, इसका नाम साधना है, इसका नाम साधना है। जहाँ पर पर्याय परिणमान दृष्टि से ओझल हो जाए और परम पारणामिक अतीन्द्रिय आत्मा जो अपना शुद्ध चेतन स्वभाव है वह दृष्टिगोचर हो जाए, परम पारणामिक तत्व अपनी दृष्टि में आ जाए, तो तत्वार्थ की साधना है। भैया ये आनंद की दशा बनती है, प्रकाश दिखता है, ये सब तो सहज परिणाम है, सहज परिणाम है। भाई क्यों आ रहा है उदय में? हाँ, आपको आत्मा की अनुभूति होगी, आपको तत्व का श्रद्धान होगा, इसलिए ये तो एक भाव दशा है, भाव परिणमन है, बुरा नहीं है, अच्छा है। आपके अंतर में अपने ज्ञान का उदय हो रहा है, इसका प्रमाण है। लेकिन भगवान ये ज्ञान की दशा नहीं है, ज्ञान की दशा तो पर पर्याय से भिन्न। तो ये काय की दशा है? वो भाव की दशा है, वो भाव को जान रहा है ज्ञान, बस उसमें भैया प्रकाश दिखता, आनंद आता है, हाँ वो आत्मा का ही है, सब कुछ आत्मा का ही है, लेकिन वो मूल नहीं है, वो मेन नहीं है, वो पलटने वाली स्थितियां हैं। मेन तो स्थायित्व को कहते हैं, और स्थायित्व है अपने स्वानुभव, अपना स्वानुभव, अपनी आत्मा का स्वानुभव। स्थायी ओम नमः सिद्ध, जो ओम नमः वन सिद्ध नमो नमः, सिद्धत्व का वेदन, ज्ञान में ज्ञान की दृष्टि, ज्ञान में शाश्वत का सहकार है स्थायी, ज्ञान में शाश्वत स्वभाव का सहकार है स्थायी कि हाँ मैं तो वो शाश्वत ध्रुव सत्ता ही हूँ। और ये परपर्याय, ये परिपर्याय बिल्कुल अचेतन है, क्षणभंगुर है और नाशवान है। मेरा संबंध ही नहीं है। आपको अपने आत्म स्वभाव का गौरव कितना है, आपको अपने चैतन्य में स्वभाव का गौरव कितना है, आपको अपने चिदानंद स्वभाव का गौरव कितना है। यहाँ तो गौरव और बहुमान की बात है, यहाँ तो अपने आत्मा के गौरव स्व के बहुमान की बात है, स्व में स्वयं में उछलने की बात है कि हाँ मैं सिद्ध 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 स्वरूपी परमात्मा हूँ, मैं तो आनंद कन सचिदानंद चेतन में भगवान आत्मा हूँ। गुण चैतन्यत्वम, ऐसा चेतन में दर्शन ज्ञान स्वभाव आपकी नजरों में प्रकाशित हो बस। देखो देखो भैया कि कितनी अभूतपूर्व बात है, ये जिनेन भगवान कितने अभूतपूर्व सत्य को कह रहे हैं कि भगवान तुम भैया 7 तत्वों को खोजो, तुम भैया कुछ मत करो, तुम 6 द्रव्यों को भी खोजो, भैया तुम कुछ मत करो, तुम 9 पदार्थों को भी खोजो, तुम्हें जो करना वो कर लो, अच्छा तुम तो पंच अस्थि काय को भी खोजो, तुम सब कुछ खोजो, तुम सबको खोजो, सबको खोद के निकालो, तुम सबके बारे में खोद के पता कर लो। लेकिन हे भव्य आत्मा, ये तुम्हारा क्षयोपशमिक ज्ञान, ये खोद के पता करने का ज्ञान, ये कार्यकारी तब ही होगा, ये कार्यकारी जब ही होगा जब तुम अपने चेतनमय गुण के प्रकाश में प्रकाशित हो रहे हो। वह तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारा चेतन में स्वरूप का प्रकाश नहीं है, तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारा अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव का प्रकाश नहीं है, तुम्हारे ज्ञान का ज्ञेय तुम्हारा ज्ञाता स्वरूप नहीं है, तो इनकी की हुई जानकारी सब व्यर्थ हो जाएगी और ज्ञानावर्णी कर्म का आवरण बढ़ेगा तो बुद्धि क्षीण हो जाएगी, तुमने जो भी याद किया वो सब भूल जाओगे, जो भी तुमने बौद्धिक जानकारी इकट्ठी करी वो सब चली जाएगी, कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा।
और भाई ज्ञान से ज्ञान का अनुभव कर लिया, तो ज्ञान से ज्ञान का अनुभव कर लिया तो पूर्ण केवल ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा और ये पूरे के पूरे तत्व झलकेंगे, ये पूरी की पूरी अवस्थाएं झलकेंगी, पूरा पूरा ब्रह्मांड झलकेगा। विश्वम प्रकाशम तत्वानि वेदम, अरे संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाले तत्व का वेदन तुम्हें होगा भगवान। वो अतीन्द्रिय परम आनंद तुम्हें बरतेगा। कहा कि अतीन्द्रिय परम आनंदमय वो अनंत सूक्ष्म चैतन्यमय निराकार परमात्मा हूँ। अरे ज्ञान का स्वभाव है आत्मा का वेदन करना, अनुभव करना। आत्मा का स्वभाव है ज्ञानानंद में लीन रहना। आत्मा के जो आत्मा का अभिन्न अंग है, आत्मा का अभिन्न अभेद गुण है ज्ञान, उस ज्ञान का स्वभाव है क्या? अपने निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद में रत रहना। अब बताओ, यदि ज्ञान अपने अतीन्द्रिय आनंद में निमग्न नहीं है, भाई अतीन्द्रिय आनंद कैसे लोगे आप? यदि ज्ञान अपनी आत्मा की प्रतीति में निमग्न नहीं है, ज्ञान यदि अपने आत्मा के बोध में निमग्न नहीं है, अर्थात आत्मा की उसको स्मरण नहीं है, आत्मा का उसे भान नहीं आ रहा, यदि ज्ञान को आत्मा का आनंद नहीं आ रहा, तो फिर ज्ञान कहाँ है? पक्की बात है, यदि ज्ञान अपने स्वभाव अनुरूप ज्ञान स्वभाव को नहीं जान रहा तो पक्का है ज्ञान में ज्ञान स्वभाव नहीं है, तो फिर ज्ञान में अज्ञानता का वास चल रहा है। को बुद्धि पर्याय परिणमन पे दृष्टि है, और पर्याय परिणमन पे दृष्टि होने से, पर्याय परिणमन पे अपना लक्ष्य होने से अपने आप ही पर पदार्थ दिख रहा है, पर पदार्थ को जानने की रुचि आ रही है, पर पदार्थ को समझने के लिए मन लग रहा है। लेकिन भाई स्वचेतन पदार्थ की बात करें तो तुम ये गाथा पूर्ण सिद्ध करके दे रही है कि यदि आपको स्वचेतन पदार्थ की बात कहें तो निराकार अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव, अपने स्वचेतन स्वभाव के लक्ष्य की बात कहें तो आप बताओ। अभी अली हम आपको यदि अभी द्रव्य की परिभाषा बताएं तो शायद आपकी रुचि लग जाए कि हाँ द्रव्य ऐसा होता है, द्रव्य के कोई विशेष गुण बताएं अन्य द्रव्य के, तो आपकी अभी रुचि लग जाए। आकाश की हमने कोई विशेषता बताए ना, आकाश धर्म अधर्म सबको अपने स्थान देता था, ऐसा आकाश की व्यवस्था बताए ना अभी अली हम। आकाश की परिभाषा का पूरा परिमार्जन करके पूरी जानकारी के साथ यदि पूरे साज और बाज के साथ यदि हम आकाश की जानकारी देना तो आपको फट से रुचि लग जाएगी। अरे आकाश के प्रदेश में ये है, आकाश की इतनी महिमा है, लोकाकाश में ये है। आपको तत्काल लोकाकाश की महिमा आने लगेगी कि ओहो जीव अजीब सब धर्म अधर्म सबको एक समान स्थान दे रहा है, किसी से कुछ नहीं कह रहा। इतना विराट है आकाश, इतना विशाल है आकाश। आप आकाश की महिमा से एक क्षण में अभिभूत हो जाओगे। आप लोकाकाश और अलोकाकाश यदि हम आपको इसकी महिमा बताएं तो आप लोकाकाश और अलोकाकाश की महिमा से आप एक क्षण में अभिभूत हो जाओगे। लेकिन भगवान ये लोकाकाश अलोकाकाश भी जिस ज्ञान में झलक रहे हैं वो चेतना तुम हो। इस चेतनता की महिमा से अभिभूत क्यों नहीं होते? इस चैतन्यता की महिमा से तुम अलंकृत क्यों नहीं होते? इस चैतन्यमय सत्ता के अतीन्द्रिय आनंद में तुम क्यों नहीं विलसते? इस चैतन्यमय स्वभाव का सहकार क्यों नहीं करते? इस चैतन्यता का रस तुम्हें क्यों नहीं आता कि भगवान जिसमें सब झलकता है वो अतीन्द्रिय आनंद ज्ञायक स्वरूप परमात्मा हो, जिसे स्व का स्व में अवलंबन है। अच्छा देखो शरीर मेरा है, परिवार मेरा है, पुत्र मेरा है, ये पराधीनता में, इन पराधीनताओं में, इन कर्मों में सुख लेने की चाहे ना करते करते तो पूरा जीवन निकल गया कि भाई ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा कर दो, ऐसा कर दें, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। इन पर के आश्रित सुख ढूंढते ढूंढते तो कितना समय हो गया भैया? अनंत 84 लाख योनियों का परिभ्रमण हो गया। अनंत, थोड़ा बहुत नहीं, अनंत 84 लाख योनियों का परिभ्रमण सिर्फ इसमें ही हो गया कि इंद्रियों में आनंद ढूंढना, पर पर्यायों में आनंद ढूंढना, पर परिणमन में आनंद ढूंढना, संसार में आनंद खोजना। पूरा अनादि काल का 84 लाख योनियों का परिभ्रमण मात्र इस कारण से हो गया। ये किस कारण से हो गया? कि पर में सुख ढूंढते रहे, अनंत काल से पर में सुख ढूंढते रहे। इस पर में सुख ढूंढने की, इस पर पर्याय में सुख ढूंढने की प्रवृत्ति के कारण अनंत 84 लाख योनियों का परिभ्रमण हो गया। हे भव्य आत्मा, आज तुझे इस पूरे पराधीन सुख से, इस पूरे पराश्रित सुख से, जो सुख है ही नहीं,
जो मात्र कल्पना है, इस पूरे काल्पनिक सुख से उभर के तुझे आज तेरे परम अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करने की जो गुप्त निधि आचार्य देव बता रहे हैं, अतीन्द्रिय आनंद को उपलब्ध करने की जो सूक्ष्म अतीन्द्रिय अपना स्वभाव है उसको उपलब्ध करने की जो कला जिनेंद्र देव दे रहे हैं, आचार्य भगवान दे रहे हैं, उस कला को जान के, उस कुंजी को प्राप्त करके तुझे बहुमान क्यों नहीं आ रहा किया? ओ तीनों लोकों का स्वामी, विश्व मानव स्वयं प्रभु, संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाला, वह अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप, वह अनंत आनंद में, वह तत्व में हूँ, शुद्ध प्रकाशवान, जो अपने अपने आत्मा में स्वयं विलस रहा है। वो शुद्ध चेतन में देवों का देव, परम देव, वह शुद्धात्म स्वरूप मेरा है, जो श्रुत का सार है, जो संपूर्ण आगम का सार है, जो संपूर्ण श्रुत का भंडार है, वो श्रुत देव, वो देवों का देव, वो मेरा ही अपना अरूपी स्वरूप है, वो मेरे ही अपना केवल ज्ञान में प्रकाशमान स्वरूप है, वो मेरे ही अपना ध्रुव केवल ज्ञान में अतीन्द्रिय आनंद में स्वरूप है। तुम्हें ऐसी प्रतीति क्यों नहीं आ रही? ऐसा अंतर आत्मा से खिंच क्यों नहीं रहा अपने अंतर में उपयोग कि संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाला, थोड़ा बहुत नहीं, लोकालोक प्रकाश काम। अरे गुरुदेव तो स्पष्ट गाथा में दे रहे हैं, विश्वम प्रकाशम तत्वानि वेदम, संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करता है। और जो भैया अचेतन नहीं है, वेदन चेतना से संपन्न है, अनुभूतियों का पिंड है, परम आनंद की अनुभूतियों का स्वामी, अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूतियों का स्वामी, और कुछ नहीं, स्वयं श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्वम। अरे देवों का भी देव है, दिनेंद्र देव भी जिस देव की आराधना में निमग्न है वह परम देव है। ये चेतन में मेरा आत्मा, ये चेतन में मेरा पदार्थ, ये चेतन में मेरी सत्ता। तुम्हें ऐसी अतीन्द्रिय आत्म सत्ता का गुणानुवाद सुन के, इस चैतन्य गुण की ऐसी अद्भुत अतीन्द्रिय आत्म सत्ता की ऐसी अद्भुत महिमा सुन के तुम्हें इस चैतन्यता का रुझान क्यों नहीं आता? इसका बहुमान क्यों नहीं आता? इसकी जय जयकार क्यों नहीं लगती कि हाँ 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 हाँ, ये अतीन्द्रिय में विलसता हुआ 27 तत्वों का पूरा प्रकाशक मैं ही वो चेतन में पद वाला हूँ, मैं ही वह आनंद में पद वाला हूँ, मैं ही वह ज्ञान विज्ञान में पद वाला हूँ, मैं ही वह अतीन्द्रिय आनंद में विलसने वाला हूँ, जो ये चैतन्य में स्वरूप है वो ही मैं हूँ बस। तुम्हें ऐसी अपने आप की महिमा क्यों नहीं आती? अपने अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप की महिमा क्यों नहीं आती? भव्य आत्मा, तुम क्यों नहीं जानते उस अतीन्द्रिय आनंद को? अतीन्द्रिय रस में निमग्न हूँ मैं, अतीन्द्रिय रस में निमग्न हूँ मैं, अतीन्द्रिय रस का स्वामी हूँ मैं, अतीन्द्रिय आनंद में बिल्कुल विलसने वाला सुख स्वरूपी परमात्मा हूँ मैं। तुम्हें ऐसे अतीन्द्रिय सुख, ऐसे अतीन्द्रिय आत्मिक आनंद, ऐसी अतीन्द्रिय आत्मिक अनुभूति का बोध क्यों नहीं रहता चेतन कि हाँ हाँ प्रभु, हाँ ये परम अतीन्द्रिय आनंद ही मात्र मैं हूँ बस। समझने की रुचि है, समझाने की रुचि है, समझते जिंदगी निकल गई, समझाते समझाते जिंदगी निकल रही है। समझने समझाने की रुचि है, कहने और सुनाने की रुचि है, सुनने और सुनाने की रुचि है, लेकिन भगवान आत्मा उस अविरल ज्ञान धारा को रसपान करने की रुचि नहीं है, जो निरंतर ज्ञान 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 अभी भी तुम में जो निरंतर ज्ञान 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 रूप में बरत रहा है, ऐसे ज्ञान रूप की तुम्हें प्रतीति नहीं है। अंतरात्मा में बोध नहीं आ रहा कि आहा जय हो जय हो जय हो, कि वह अतीन्द्रिय आनंद ज्ञान रूप वह मेरा ही स्वभाव है। मैं अनंत काल से इस अमृत की तो खोज कर रहा था, जिसे जिनेंद्र परमात्मा कह रहे हैं। इस अमृत, इस परम सत्य को ही तो मैं खोज रहा था, इसी की तो मेरी आत्मा को प्यास थी। वो तो भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण संसार में सुख खोजने लगा, भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण पुत्र परिवार में सुखी मानने लगा, भ्रम और अज्ञान के कारण स्त्री पुरुष पर्याय में आकर्षित होने लगा, भोग भोगने लगा। अरे भ्रम और अज्ञान के कारण संसार का जन्म मरण होने लगा। मात्र झूठी मानता, मिथ्यात्व के कारण अनादिकाल से शरीर धारण करने पड़े मुझे। मेरी आत्मा को इतना संसार का परिभ्रमण मात्र मिथ्या मायाओं के कारण करना पड़ा, मात्र मिथ्यात्व के कारण मेरी आत्मा इतने जन्मों जन्मों तक भटकी है। लेकिन हे भव्य आत्मा,
इतने भवों के भवांतर परिणमन के बाद भी, इतने जन्मों के जन्मांतर परिणमन के बाद भी, इतने शरीरों के शरीरांतर परिणमन के बाद भी आज इस मनुष्य पर्याय का तो संयोग है, लेकिन इस मनुष्य भाव के संयोग में मुझे आज वह गुप्त रहस्य, वो मेरी अंतर की प्यास जो मेरी आत्मा को तृप्त कर सकती है, वह मेरे अंतर का स्वाभिमान, वो मेरा आत्मा का ज्ञान आहार मुझे आज जिन भगवान की वाणी में उपलब्ध हो गया कि हा जय हो, कि वह निराकार चेतनमय शुद्ध प्रकाशवान सत्ता वो चेतन गुणमय आत्मा ही में हो। ये वो रहस्य है, यह जो वो अमृत है, यह वो अतीन्द्रिय आहार है, यह वो अतीन्द्रिय सुख का आहार है, ये अतीन्द्रिय वो ज्ञान का आहार है जो मेरी आत्मा को आज इस सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी से दिव्य देशों से प्राप्त हुआ है, जिस आहार से मेरी आत्मा कृतार्थ हुई, तृप्त हुई। मेरी आत्मा जिस आहार से आज तृप्त हुई और इतनी तृप्त हुई, इतनी तृप्त हुई, इतना संतोष हुआ, इतना संतोष हुआ कि आज से पर पर्याय को देखने का त्याग, अर्थात आज से पर पर्याय की दृष्टि का त्याग, आज से पर पर्याय को कुछ मानना ही नहीं है, आज से पर पर्याय को स्वीकार करना ही नहीं है, आज से इसी समय से राग देश से कोई संबंध रखना ही नहीं है। अरे आज से और अभी से संबंध सिर्फ एक से, वो है मेरी निज नाथ से। अरे जिसको मैं अनंत काल के बाद खोज पाया, अनंत परावर्तन के बाद जिसको मैं आज खोज पाया, आज तो वह स्वरूप मुझे स्वानुभूति में उपलब्ध है, आज तो वह स्वरूप मेरी श्रद्धा में उपलब्ध है, आज तो वह बहुमान, आज तो वह आनंद मेरे सामने जिन भगवान के वचनों के रूप में बिल्कुल प्रस्फुटित है, पूर्ण रूप से प्रकाशित हो रहा है। आज तो जिन भगवान के वचनों के सहकार का काल है, आज तो जिन भगवान के वचनों की रमणता का काल है। अरे आज तो अमृतमय वेला है, अनंत काल के बाद ऐसा सुअवसर आया है, अनंत पंच परावर्तन के बाद ऐसा मंगलमय महोत्सव का दिन आया है। भव्य आत्माओं, ऐसे ज्ञान आहार में निमग्न होके अपनी आत्म ज्योति को प्रगटाओ ना। कहाँ संसार की ओर देख रहे हो, कहाँ पर्यायों की ओर देख रहे हो? देखो अपने परम पारणामिक परम अतीन्द्रिय आनंद के विलास को, देखो अपने अतीन्द्रिय सुख को जो इंद्रियों से अतीत है, जो ब्रह्म स्वरूपी आत्मा है। इसके अनंत दिव्य इस अपने चेतन में स्वभाव के अनंत दिव्य तेज का अनुभव करो। अनंत दिव्य तेज, अनंत दिव्य तेज जो कोटि सूर्यों से भी ज्यादा प्रकाशित है। ऐसा ही जानो कि इस पूरे विश्व को प्रकाशित करने वाला, इस पूरे विश्व को जो अवलोकित करने वाला है, प्रकाशित करने वाला है, इस पूरे विश्व को जो प्रकाश का दान देने वाला है, वह तत्वानि वेदम, वह अनंत अनुभव गम्य, अनंत 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 अनुभव, अनंत अनुभव मैं ज्ञान स्वरूपी, मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ। और ऐसे प्रकाशक तत्व को ही श्रुतम देव देवम, देवों के देव जिनेन्द्र देव ने श्रुत में कहा है। क्या कहा है? कि वो परम देवों का देव, तुम्हारा स्वयं का स्वभाव, वह चैतन्य में आत्मा, तुम्हारा स्वयं का स्वभाव स्वयं शुद्धात्मा ही है। तुम स्वयं हो, तुम स्वयं परमात्मा हो, तुम स्वयं वो तत्व हो जिस तत्व की यहाँ महिमा चल रही है। तुम स्वयं वो तत्व हो जिस चेतनता की यहाँ महिमा चल रही है। तुम स्वयं वो आनंद हो जिसके प्रकाश को यहाँ गुरु महाराज विश्वम प्रकाशम तत्वानि वेदम कह रहा है। तुम स्वयं वो ज्योति हो जो केवल ज्ञान रूप जलती है। लेकिन तुम्हें विश्वास ही नहीं हो रहा। जिनेन्द्र देव कह रहा है, गुरुदेव कह रहा है, और तुम्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं हूँ वो अनुभव करने वाला, मैं हूँ वो केवल ज्ञान प्रकाशक, मैं हूँ संपूर्ण विश्व को जानने वाला, मैं हूँ 27 तत्वों में श्रेष्ठ तत्व, मैं हूँ वो ज्योति स्वरूप परमात्मा। और भगवान है प्रभु, ये तीनों लोकों में जो श्रुत है, आगम है, इसमें मेरी महिमा कही जा रही है, मेरे गुणों का गुणानुवाद हो रहा है। तो मैं लग ही नहीं रहा कि ये मेरा स्वरूप व्यक्त हो रहा है, मेरी आत्मा व्यक्त हो रही है, मेरा केवल ज्ञान स्वरूप व्यक्त हो रहा है। ये जिनवाणी, ये गुरुवाणी, ये माला रोहण जी मेरे आत्म गुणों की माला को गूंथ रही है। तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरे गुण गूंथे जा रहे हैं। यहाँ तत्व देशना में जो कहा जा रहा है,
वह मेरे गुणों को गूंथा जा रहा है। एक एक माला का एक एक मोती, एक एक माला का एक एक मोती वो मेरे आत्मगुणों की सत्ता है, मेरे चैतन्यमय गुणों की सत्ता है। एक एक गुण मेरा चैतन्य स्वभाव का प्रकाश है, एक एक गुण मेरे ज्ञान का प्रकाश है, एक एक आचरण मेरा तत्व का वेदन है, मेरा अपना अनुभव है। एक एक गाथा में, एक एक चरण में, एक एक शब्द में उस अनंत प्रकाश को प्रकाशित कह रहा है, उस अनंत प्रकाश को गूंथ रहे हैं, उस अनंत प्रकाश को प्रकाश में जान रहे हैं जो स्वयं प्रकाशवान सत्ता है। वही तो बरत रही है, वो परम प्रकाशवान अनंत चैतन्य सत्ता वही तो प्रकाशित होकर बरत रही है। उसी का तो दिव्य तेज है चेतन। उस दिव्य तेजधारी तू अपने अनंत ज्ञान में स्वभाव को नहीं देख रहा, और कहाँ क्षणभंगुर कांतिहीन वस्तुएं, जड़ पुद्गल अचेतन जो विभाव रूप परिणमन हो रहा है, चाहे सोना हो चाहे हीरा हो, अरे चाहे इस विश्व की कोई सी अरे चक्रवर्ती की 9 निधियां हो, सब कांतिहीन। अरे परम औदारिक शरीर भी हो तो भी कांतिहीन, क्योंकि पुद्गल का ही परिणमन है। इस क्षणभंगुर आंखों से क्या दिखेगा, उसमें भी वो परम औदारिक शरीर भी कांतिहीन है। अरे भव्य आत्मा, इस पुद्गल में कोई चमक नहीं है। यदि तुझे चमक देखना है तो अपने चिंतामणि चैतन्य रत्नाकर अपने चैतन्य स्वभाव की चमक देख, जो इस तीनों लोकों में चमक, जो इस तीनों लोकों में प्रकाशित कर रहा है, जो इन तीनों लोकों में स्वयं चैतन्य चिंतामणि रत्नाकर है। इस चैतन्य चिंतामणि अपने चैतन्य स्वभाव की चमक देख, इसका प्रकाश देख जो तीनों लोकों में चमक रहा है। इस अनंत दर्शन को देख, इस अनंत ज्ञान को देख, अपने चैतन्य की चमक को तो देख एक बार। चिदानंद स्वभाव की आनंद में अपनी अनुभूतियों को, चिदानंद स्वभाव की अपनी अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूतियों को, ऐसे चैतन्य चमत्कार को तो देख एक बार। अरे ये सारी पुद्गल की वस्तुएं कांतिहीन नजर आएंगी, कोई कांति नहीं है इनमें। तो ये तो भूसा का ढेर है, भूसा का ढेर, भूसा का ढेर है, भूसा का ढेर। इसमें क्या देखेगा तू, इसमें क्या रत्न हो, क्या मिट्टी, सब एक समान है। इस मिट्टी से कैसा मोह, इस मिट्टी में क्या रूप परिवर्तित होगा, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई माता, कोई पिता, सब माया है, कुछ भी नहीं है प्रभु, सब माया का खेल है। चारों तरफ पर्यायों का परिणमन पलट रहा है, चारों तरफ विभाव रूप दशा पलट रही है। ये पलटती हुई विभाव दशा में कहाँ चेतन कुछ भी देख रहा है? क्यों इन पर पर्यायों से राग कर रहा है? इनसे राग ही तेरे दुख का मूल कारण है। यदि तो इन पलटती हुई दशाओं से राग तोड़ दे, यदि इन पलटती हुई दशाएं से मोह तोड़ दे, तो अब भी अली देख भेद ज्ञान की परम ज्योति तेरे अंदर से उत्पन्न हो जाएगी। स्वभाव को जैसे ही देखेगा तुझे पर पर्याय भिन्न नजर आएंगी, तो जहां स्वभाव पर दृष्टि जाएगी, ये पर्याय जैसे ही भिन्न होंगी वैसे ही तुझे पता लगेगा। देखो 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 देखो, जिनके पीछे मैं पागल था, जिनके पीछे दीवाना बन के मैं दर दर भटक रहा था, वह पर्याय तो ये पिंड रूप नश्वर है, क्षीण हो रही हैं, लेकिन इन पर्यायों से बिल्कुल मुक्त, इन पर्याय परिणमन से बिल्कुल शुद्ध, अलग बिल्कुल। मैं तो निराकार चेतन में, ज्ञान विज्ञान में आत्मा, परिपूर्ण परमात्मा ही हूँ। मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, नहीं है और नहीं है। अंतर से देख, अंतर से, अंतर आत्मा से देख, तुझे उन अपने अंतर में विद्यमान, अपने ही हृदय में विद्यमान, तुझे ऐसे अपने चेतन स्वभाव का बोध 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 सामने तो लेके आ। इस बोध को, अपने चेतन स्वभाव, निरंजन निराकार स्वभाव के बोध को सामने तो रख, अपने वीतराग केवल ज्ञानमय स्वभाव के बोध को सामने तो रख तो सामने, एक बार सामने तो रख। यदि अंतर में हो, अंतर से हो, तो एक बार उस बोध को अपनी प्रतीति में सामने तो रख। जहां एक बार ऐसे अनंत प्रकाशवन केवल ज्ञान में स्वभाव का बोध तेरे सामने आएगा, तो अंतर से उत्पन्न होगा कि जय हो, मेरे ऐसे केवल ज्ञान में चैतन्य प्रकाश की जय हो। अंतर से बहुमान उछल के आएगा। तीनों लोकों की संपदा धूल के ढेर जैसी हो जाएगी। आज तो थोड़े थोड़े के लिए लड़ता है, थोड़े थोड़े के लिए रोता है,
थोड़े थोड़े संस्कारों के लिए रोता है कि ये सही ये गलत, संस्कार संस्कार, ये अच्छा ये बुरा संस्कार, ये मेरा ये तेरा संस्कार। आज तो तू छोटे छोटे अज्ञान संस्कारों के लिए रोता है, आज तो छोटे छोटे शरीर के संस्कारों के लिए रोता है, आज तो छोटे छोटे मोह मद और राग के कारण रोता है। अरे भव्य आत्मा, इन संस्कारों में रत रहने का नाम साधना नहीं, इन संस्कारों की मान्यता को मिटा देने का नाम साधना है। इन संस्कारों से, इन राग और देश से, इन कर्तृत्व और अज्ञान से, इनसे ऊपर उठ के देख तो ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम। जो चेतना ऊर्ध है, ऊर्ध गमन करने वाली है, और ऊर्ध ही जिसका स्वभाव है, उसको संस्कारों से क्या लेना देना। संस्कार तो गल रहे हैं, विला रहे हैं, टूट रहे हैं, वे तो मिथ्या मानता से टिके हुए थे। मिथ्यात के मिटते ही संस्कारों का मिटना अपने आप प्रारंभ हो जाता है, संस्कारों का टूटना अपने आप प्रारंभ हो जाता है। और वे ज्ञानी ज्ञान विज्ञान में ही अपने ज्ञान से, ज्ञान स्वभाव की दृष्टि रखता हुआ, अपने ज्ञान से ज्ञान स्वभाव को देखता हुआ स्वयं ऊर्ध्वोन्मुखी होने लगता, ऊर्ध्व होने लगता, ऊर्ध्व 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 ऊपर की ओर उठने लगता है। शरीर संयोगों की विचारधारा से, शरीर संयोगों की चिंताओं से, संयोगी भाव, पुत्र परिवार संयोग में होने वाले राग देश की वैकल्पिक धारा से ऊपर उठ जाता है, और अपने निराकार चेतन चिदानंद घन स्वरूप का चिंतन उसके चित्त में समा जाता है कि आहा, ऐसा अतीन्द्रिय परम आनंद जब मेरे अंतर है, जब ऐसा अतीन्द्रिय परम सुख मेरे अंतर में है, जब ऐसा परम अतीन्द्रिय स्वभाव मेरे अंतर में है, तो चिंता करो चिंतामणि जय रमना। अब तो जयवंत स्वभाव में रमने की चिंता हो रही है, बस जल्दी से समाऊं, जल्दी से डूब जाऊं। समय कहाँ पर पर्याय के लिए, साधक के लिए, सच्चे साधक के लिए पर पर्याय को देखने के लिए समय कहाँ है, पर पर्याय को मानने के लिए समय कहाँ है, पर पर्याय से बात करने के लिए समय कहाँ है। तो भैया पर पर्याय से को देखने के लिए, पर पर्याय को जानने के लिए, पर पर्याय को मानने के लिए समय किसके पास है? जो फालतू है, जिसकी पर्याय दृष्टि है, जो संसार में राग दृष्टि में, अशुद्ध दृष्टि में मोहित है, उसके पास समय है। दिन भर फालतू बैठा बनिया क्या करे, वो तो करेगा ही ना इधर उधर की फालतू भी कथा व्यसन, उसको तो कुछ ना कुछ चाहिए ना संसार में। ये तो बैठे टाले फालतू व्यक्ति की काम है, पुरुषार्थहीन व्यक्ति का काम है। वो तो लगा रहेगा 84 के चक्कर में। लेकिन भैया आत्मार्थी, तत्व पिपासु, तत्व को चाहने वाला, उसको संसार से क्या अच्छा क्या बुरा, क्या मेरा क्या पराया, क्या लेना देना, वो तो अपना काम बनाएगा और अपने आत्मरंजन में, संसार की होती हुई क्रियाओं में, सब पर्यायों से भिन्न, सारे परिणामों से भिन्न आत्मरंजन में अपना काम बनाएगा। निरंजन 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 निराकार में आत्मा मेरा स्वरूप तो दिव्य चेतन ज्ञानमय प्रकाशक है, दिव्य चेतन ज्ञान में प्रकाशक है, शुद्ध दिव्य चेतन में ज्ञान में प्रकाशक है। मेरा स्वरूप तो अतीन्द्रिय आनंद में प्रकाशक है। ऐसे स्वभाव की रुचि, ऐसे शुद्ध स्वभाव की रुचि, ऐसे शुद्ध स्वभाव की गहरी रुचि, ऐसे शुद्ध स्वभाव की गहन में गहन में गहन और गहन स्वीकारता, जिनके अंतर में ऐसी गहन में और गहन अंतर स्वीकारता है, वो ही कोई बिरला भव्य साधक इस चतुर्गति संसार के परिभ्रमण से मुक्त होने की राह पे चलता है। बस वो ही एकमात्र साधक। बस बाकी संसारी जीव तो संसार में परिभ्रमण कर रहा है, बाकी संसारी जीव तो संसार के विषय भोगों में ही लगे हैं, बाकी संसारी जीव तो संसार के मोह में ही डूबे हुए हैं। मोह तोड़ो चेतन, अज्ञान मोह को तोड़ो और देखो उस अनंत प्रकाशवान चैतन्य सूर्य को जो तुम्हारे अंदर में दीदिक प्रमाण हो रहा है, जो तुम्हारे अंदर में चल रहा है। जल रहा है मतलब, अरे जल रहा है का मतलब अज्ञानी को अज्ञानी की भाषा में कहते हैं। हाँ, वो तो प्रकाशित ही है, वो तो ध्रुवी है, वो तो चैतन्य ज्योतिर्मयी है। बस उसकी ज्योति में कभी कोई अंतराय नहीं आता, उसकी अनंत ज्ञान प्रकाशक शक्ति में कोई अंतराय नहीं आता।
अरे शब्द दे रहा है इसलिए सब कहना पड़ रहा है। और यहाँ गुरु महाराज से कह रहे हैं विश्वम प्रकाशम तत्वानि वेदम, जहाँ अनुभव है वहां तो कुछ है ही नहीं, वहां तो श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्वम, वहां तो संपूर्ण श्रुत का सार देवों का देव शुद्धात्मा भरत रहा, वहां तो अनुभूति भरत रही। वहां शब्द कहाँ है? ये शब्द तो सिर्फ संयोग है बस वहां तक ले जाने के लिए। ये शब्द तो मात्र वहां तक ले जाने के लिए वाहक है। ये शब्द तो उपयोग को अंतरोन्मुख करने के लिए, चिंतन को प्रकट करने के लिए आश्रय है। वेदन शब्दों का नहीं होना प्रभु, इन शब्दों को मात्र विमान के रूप में उपयोग करना है। ये शब्द विमान है जिसके माध्यम से उपयोग इस शब्द विमान में यात्रा करता हुआ अशब्द में जो अपना अतीन्द्रिय शुद्धात्म निराकार चेतन स्वरूप है उसका अनुभव प्रकट कर लेता है। ऐसे शब्द विमान में बैठ के यात्रा करने की बात है। शब्द रूपी विमान स्वानुभूति में निमित्त बन जाए, शब्द रूपी विमान केवल ज्ञान के प्रकाश में निमित्त बन जाए, ये शब्द रूपी विमान अपने अशब्द अतीन्द्रिय आत्मा में लीनता का कारण बन जाए। बस भव्य आत्माओं, इस शब्द रूपी विमान में बैठ के ये जीव अशब्द में अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव में डूब जाए। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा और क्या चाहते हो? इसके अलावा और काय की महिमा है? इसके अलावा दूसरा कुछ है ही कहाँ? एक बार तो ऐसे अपने अतीन्द्रिय, अपने सूक्ष्म में अपने दिव्य चैतन स्वभाव का सहकार तो करो। यहाँ श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्वम, श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्वम, श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्वम, श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्वम। ऐसी प्रतीति तो लाओ, ऐसी प्रतीति तो लाओ। संपूर्ण श्रुत में एकमात्र देव, देवों का भी देव, एक शुद्धात्म स्वरूप ही तो है, शुद्धात्म स्वभाव ही तो है, वे अनुभव गम में आत्मा ही तो है। श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्वम, श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्वम। एक बार अनुभव में तो लेके आओ चेतन राजा, श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्वम। प्रतीति में तो लेके आओ श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्वम। एक बार अंतरात्मा से, हृदय से एक बार हुंकार भर के तो कहो श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्वम। ऐसे 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 श्रुत का विस्तार। आत्मा का ही नाम श्रुत है, आत्मा ही देवों का देव है, आत्मा ही ये शुद्धात्म स्वरूप परमात्मा है। एक बार श्रुत ज्ञान में ही अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव को स्वयं में, अनुभव गम में, चैतन्य में, सत्ता में प्रकाशित स्वयं को पहचानो तो चैतन्य गुणों की खान, अनंत चैतन्य गुणों की खान, मैं श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्वम, मैं श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्वम, श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्वम। मैं वे आनंद परमानंद में, परम आनंद में, शुद्ध आनंद में, ज्ञान विज्ञान में ध्रुव सत्ता। एक बार तो अनुभव मिला, एक बार तो अनुभव से पहचानो, अनुभव 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 से पहचानो। अनुभव से, बिना अनुभव के सब कुछ क्षीण हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा तुम्हारे पास। अनुभव से जानो, अनुभव से पहचानो, अनुभव से सिद्धि करो। अनुभव से, जहाँ एक बार अंतर अनुभव से सिद्धि होगी, जहाँ एक बार अंतर अनुभव से पहचान होगी, वहाँ उसी क्षण सारे अज्ञान कुज्ञान मिथ्या भाव सभी क्षीण हो जाएंगे। अंतर से एक बार आवाज निकले बस। अरे भव्य आत्माओं, किसी दूसरे की चर्चा समझ रहे हो क्या? कोई परदेव की चर्चा समझ रहे हो क्या? कोई दूसरे देव, कोई पर्याय की चर्चा समझ रहे हो क्या? कि कोई पर्याय के गीत गाए जा रहे हैं, कोई परिणमन की धारा सुनाई जा रही है? नहीं भगवान, ये परिपूर्ण गुण पर्यायों का जो स्वामी है, ऐसे शुद्धात्म स्वभाव चैतन्य प्रकाश की महिमा चल रही है। जो गुण पर्याय का स्वामी है,
त्रिलोकीनाथ है, स्वयं चैतन्य प्रकाश है। ऐसे गुण पर्यायों से परिपूर्ण शुद्ध चेतन तत्व की महिमा अर्थात आपके गुणों का गुणानुवाद हो रहा हो और आपकी दृष्टि में आपका स्वरूप ही ना झलके, तो इसका अर्थ ये है कि आपकी श्रद्धा में अभी दम नहीं है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा तत्काल प्रतीति को लाकर खड़ा करती है, प्रतीति को लाकर खड़ा करती है, और जहाँ तत्व की प्रतीति आती है वहाँ श्रद्धा की दृष्टि जमी हुई दिखाई देती है। श्रद्धा की दृष्टि अपने उपयोग में जमी हुई दिखाई देती है। वो दृष्टि अपने को अपने रूप जानती है। आहा, ये आनंद कन सच्चिदानंद परमात्मा सत्ता में हो। इस श्रद्धा की जमी हुई दृष्टि के बल पे ही पर्याय दृष्टि क्षीण होती है, परिणमन की दृष्टि हटती है, परिणामों की दृष्टि हटती है। एकमात्र अपनी ध्रुव तत्व की श्रद्धा, केवल ज्ञान में प्रकाशक चेतन में स्वरूप की श्रद्धा है, अंतर में है अनंत प्रकाशक ध्रुव चेतन में परमात्मा। भैया कह तो रहे हैं, अरे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, रोमांच से उछल के कहो, रोमांच से। भाई रोमांच क्यों? अरे भगवान, क्योंकि मन से, बुद्धि से और चित्त से और अहम से ग्रहण नहीं होगा ना। ये बाहर के मन, बुद्धि, चित्त, अहम जो पर्याय में लगे हैं, इनसे ये ग्रहण नहीं होगा ना। ये तो फिर यह चेतना से ग्रहण होगी। तो बहुमान में क्या है? बहुमान में मन, बुद्धि, चित्त, अहम पिटेगा और अंतर आत्म शक्ति उछलेगी। मन, बुद्धि, चित्त, अहम पिटेगा, अंतर की ललकार उछलेगी, आत्मशक्ति उछलेगी, और आत्मशक्ति के उछलने से जो तुम ललकार लगाओगे, जो तुम टंकार लगाओगे, जो तुम गर्जना करोगे, उस गर्जना से अंतर का ज्ञान पुरुष जगेगा, और अंतर के ज्ञान पुरुष से, आत्मबल से जो सच्ची निष्ठा, जो अकंप अचल श्रद्धा आपके अंतर में स्थित होगी, वह अचल श्रद्धा ही आपके अंतर के मार्ग को खोल देगी, आपके अंतर के ज्ञान मार्ग को खोल देगी, आपके अंतर के जो आत्मविश्वास है, उस आत्मविश्वास को डेवलप कर देगी। भैया बस वो आत्मविश्वास ही तो मोक्ष मार्ग की साधना है। ये बड़े बड़े शब्द सुरति, प्रतीति, बोध, ये सब जो शब्द कहे जाते हैं, ये सारे शब्द उस विश्वास के इर्द गिर्द घूमते हैं, उस श्रद्धा के इर्द गिर्द घूमते हैं, उस अचल स्वभाव की दृष्टि के इर्द गिर्द घूमते हैं। सारे शब्द, सब कुछ उसके इर्द गिर्द है। बस जीव को ज्ञान में एक बार बोध आ जाए बस कि मैं तो चेतना हूँ। ये बोध की चर्चा है, आत्मबोध की। एक बार बोध आ जाए, अपने आप ही राग देश कर्तव्य गलते हैं, बिलाते हैं, दिखाई नहीं देते, दिखाई दृष्टि में आते नहीं। किनकी दृष्टि में नहीं आते भैया राग देश? अरे भगवान, आत्म साधकों की दृष्टि में ये राग देश नहीं आते, ये पर्याय आदि मोह नहीं आते। आत्मज्ञानियों की दृष्टि में ये अज्ञान को ज्ञान नहीं आते। आत्मज्ञानियों की दृष्टि में तो अपना अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव ही दृष्टिगोचर होता है। भैया वो तो आत्मज्ञानियों की बात है। तो भगवान, अपन क्या अज्ञानी है? हाँ, अज्ञानता का उदय चल रहा है, ये बात तो सही है, लेकिन आत्मज्ञान से तो परिपूर्ण है। अर्थात मैं परम तत्व परमात्मा हूँ, ऐसे तत्व की श्रद्धा से संपन्न है, और तत्व की श्रद्धा, तत्व का स्वानुभव ही आत्मज्ञान है। तत्व की श्रद्धा, तत्व को की विश्वास, तत्व की निष्ठा ही आत्मज्ञान है। तत्व मात्र का बहुमान, तत्व मात्र में एकत्व ही आत्मज्ञान है। शास्त्रों को पढ़ना आत्मज्ञान थोड़ी ना है। आत्मा से एकत्व होना, आत्मा का अनुभव उपलब्ध कर लेना, आत्मा की रुचि लगे रहना ही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान है सच्ची श्रद्धा, सम्यक दृष्टि को आत्मज्ञान ही रहता है। अज्ञान तो परिणमन में रहता है, और वो अज्ञान को अपना मानता कहाँ है? अज्ञानता से जुड़ता कहाँ है? अज्ञानता को वो अपने रूप में देखता कहाँ है? अज्ञानता तो उसके लिए पर पर्याय एकमात्र की अवस्था है, एक समय की अवस्था मात्र, एक समय की पर्याय मात्र है। उसके लिए तो आत्मज्ञान ही सदा उपादेय है, तत्व का ज्ञान ही सदा उपादेय है।
अब जब तत्व का ज्ञान ही सदा उपाधि है तो फिर पर पर्यायों की कथा कहाँ रही? फिर पर पर्याय परिणामों की कथा कहाँ रही? फिर ये भी कथाएं कहाँ रही? फिर क्या रहेगा? फिर तो ज्ञान विज्ञान जोइन ये रहेगा। देखो गुरु महाराज लिख रहा है, विश्वम प्रकाशम तत्वानि वेदम, आत्मा का प्रकाश रहेगा, आत्मा का आनंद रहेगा, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा तो ध्रुव सत्य है, आत्मा तो अतीन्द्रिय स्वभाव वाला है, आत्मा तो शाश्वत ध्रुव त्रिकाली है, आत्मा तो चैतन्य आनंद का पिंड है, और आत्मा तो अपना अतीन्द्रिय स्वभाव है। चैतन्यमय लक्षण तो आप जीव का स्वयं का अपना स्वतंत्र स्वाधीन स्वभाव है। तो ये रहेगा ना बरतता हुआ वेदन रूप में। अच्छा एक बार बताओ, अंतर आत्मा से विश्वास करके बताओ कि आत्मा का वेदन, आत्मा के ज्ञान दर्शन का वेदन तुम्हें अनंत काल तक रहेगा या नहीं रहेगा? मैं ही शुद्धात्मा हूँ, मैं ही शुद्धात्मा हूँ। ये इसमें जो आनंद आ रहा है, इसमें जो विश्वास बैठ रहा है, इसमें जो हृदय समर्पण कर रहा है, इसमें जो आत्म स्वभाव की जो तृप्ति महसूस हो रही है, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं निराकार हूँ, जो आत्मिक आनंद आ रहा है, चाहे एक अंश मात्र ही आ रहा हो, चाहे नंद की दशा ही क्यों ना हो, लेकिन ये आता हुआ आनंद, ये होती हुई स्वीकारता, ये होता हुआ तत्व का वेदन की मैं ही स्वभाव हूँ, मैं ही स्वभाव हूँ, ये अनंत गुना बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? अरे अनंत गुना बढ़े या ना बढ़े, ऐसे तत्व का ऐसे अनंत वेदन तुम्हें रहेगा या नहीं रहेगा? शादी अनंत काल तक रहेगा ना, आत्मिक सुख शादी अनंत काल तक रहेगा ना। अब वो तो परमानंद अनंत गुना बढ़ेगा, हर समय 6 गुना बढ़ेगा। वो बात बढ़ने की भी बात नहीं कह रहा अभी तो हम तो कह रहे हैं ये वेदन रहेगा या नहीं रहेगा तुम्हें कि मैं परमात्मा हूँ। परमात्मा का वेदन मतलब पूर्ण परमात्मा रहेगा या नहीं रहेगा? भैया रहेगा ना शादी अनंत काल तक। अरे भव्य आत्मा, जब शादी अनंत काल तक परमात्मा स्वभाव का ही वेदन रहेगा, शादी अनंत काल तक जब अपने निराकार चैतन्य स्वभाव का केवल ज्ञान में सत्ता का ही अनुभव रहेगा, तो हे भव्य आत्मा, इस समय इस अनंत वेदनमयी ऐसे अपने स्वभाव को स्वीकार ना करके तुम क्यों पर पर्याय के अनुभव को अपना मान रहे हो? क्यों इन पर पर्याय के सुख दुख में एक में एक हो रहे हो? क्यों अपनी मूड फंसा रहे हो अज्ञान भाव में? थोड़ा समता का भाव रखो ना, साक्षी भाव रखो ना, साक्षी भाव से ज्ञाता हो रहा हो ना, साक्षी भाव से सुखी दुख से विरक्त रहो ना, साक्षी भाव दृढ़ता निष्ठा का भाव धारण करो ना कि पर पर्याय परिणमन का कर्ता मैं नहीं हूं, सब भिन्न है मुझसे। पर पर्याय परिणमन का कर्ता धर्ता नहीं हूं, ये सब भिन्न है मुझसे। मैं तो निराकार चेतन में अतीन्द्रिय आत्मा सूक्ष्म तत्व परमात्मा हूं। मेरा इन पर्याय परिणमन पर भाव आदि से किंचित मात्र कोई भी संबंध नहीं है। जब शादी अनंत काल तक अपनी अतीन्द्रिय आत्मा का वेदन ही अपना रहेगा, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं परम सत्ता हूँ, ऐसी परम सत्ता का अनुभव अपने से कभी अलग नहीं होगा। जब परमानंद की परम ज्योति सदा मेरे हृदय में प्रकाशित रहेगी, तो फिर मैं क्यों पर्यायों की भीख मांगता फिरूं? क्यों इन पर्यायों में सुखी होने की कल्पनाएं करता फिरूं? मैं तो परम पारणामिक अतीन्द्रिय आत्म सत्ता ही मैं हूँ। ऐसी हुंकार आए अंतर से, फिर देखो कैसे काम नहीं बनते। अर्थात काम नहीं बनते मतलब, अरे काम नहीं बनते का अर्थात ये, फिर देखो कैसे सहानुभूतियाँ प्रकट नहीं होती। अपने आप ही अंतर से सारे अनुभव अंदर में ही प्रकट होंगे, अंतर से विश्वास बढ़ेगा, अंतर से श्रद्धा बढ़ेगी, अंतर से ज्ञान बढ़ेगा, सब अनुभव अंतर से आत्मा के अंतर में बढ़ेंगे, और जितनी शल्य है, शंकाएं हैं, चिंताएं हैं, सब भग जाएंगी। बताओ, शल्य भग जाए, चिंताएं भग जाए, विकल्प भग जाए, अर्थात ये अपने को डरा ना पाए, मन अपने को दबा ना पाए, बुद्धि अपने को उलझा ना पाए, बस इतना ही कार्य तो सिद्ध हो जाए, तो फिर देखो अब भी दिन दूनी रात चौगुनी साधना अपने आप चलेगी। मन के भेबी से भगेंगे, दुर्बुद्धि के जितनी चिंताएं हैं, कलेश भाव हैं, कसाय पड़ी हुई अंतर में, भेबी इस सत्य के प्रकाश से धुलेंगी। इस ज्ञान विज्ञान के आत्म बल से के उदित होने पर ही मिटेंगे सारी शल्य शंकाएं, सारी उलझने, ये सब इस आत्मज्ञान के उत्पन्न होने पर ही छूटेंगी सारी उलझने। यदि ये आत्मज्ञान प्रकट नहीं होगा, आत्म तत्व का बहुमान प्रकट नहीं होगा, तो एक भी शल्य मिलाने वाली नहीं है, एक भी चिंता नष्ट होने वाली नहीं है, एक भी कर्म की प्रकृति क्षय होने वाली नहीं है।
वे कर्म कर्म तो आएंगे और नए बन जाएंगे। छह मतलब सत्य, यहाँ सत्य सम्यक पूर्वक निजरा नहीं होने वाली। यहाँ तो सिर्फ अकाम निजरा होगी, कोई काम की नहीं रहेगी, बेकार रहेगी। मतलब एक यहाँ कर्म छः होंगे, वो तो कर्मों का स्वभाव छः होने का, तो छः होंगे और नए बन जाएंगे। आत्मा खाली नहीं होगी, आत्मा का उपयोग खाली नहीं होगा, आत्मा की दर्शन ज्ञान की चेतना खाली नहीं होगी, कर्मों का भार बना रहेगा। और कर्मों का भार बना रहेगा तो आत्मा नीचे की ओर दबती जाएगी। कितने बार कहते हैं इस बात को, लेकिन सुनते ही नहीं हो कि कर्मों का भार बना रहेगा तो आत्मा नीचे की ओर दबती जाएगी। और जहाँ एक बार अपने ऊर्ध्वोन्मुखी स्वभाव पे दृष्टि जाएगी तो आत्मा इन कर्मों के भार से हल्की होके ऊर्ध्वगमन करेगी, ऊपर की ओर उठेगी, सिद्धालय की ओर अपने आप प्रवेश करेगी। आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगामी है, आत्मा अधोगामी है ही नहीं, आत्मा नीचे की ओर चाहता ही नहीं है, आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगामी है। लेकिन भाई संसार में क्यों रह रहा है? अरे दद्दा, ऊर्ध्वगमन स्वभाव तो है, लेकिन संसार में सिर्फ कर्मों के कारण से है बस। कर्म क्यों है? अपनी अज्ञानता के कारण। अज्ञानता क्यों है? मिथ्या मानता के कारण। मिथ्या मानता क्यों है? सबका एक जवाब ये कि आपकी पर्याय दृष्टि है, इसलिए। बस एक जवाब कि आप पर्याय में एकत्व है, पर्याय में अपनत्व है, पर्याय में ममत्व है, पर्याय कोई देख रहे हो, पर्याय कोई जान रहे हो, पर्याय कोई मान रहे हो। पूर्ण रूपेण पर्याय में एकत्व होने से आप इस संसार में हो भव्य आत्मा। एक बार में अपने परम पारणामिक शुद्ध स्वभाव को हृदय से, अंतरात्मा से स्वीकार करो। निराकार ध्रुव स्वभाव की ओर अपने उपयोग को पलटो, अपनी दृष्टि को स्वभाव की ओर पलटो। भगवान भव्य आत्मान अपनी दृष्टि स्वभाव की ओर पलटेगी तो अपने आप ही संसार परिभ्रमण बिला जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अज्ञान मोह की कर्तृत्व की जितनी धाराएं हैं सब एक एक करके बिला जाएंगी, सब एक एक करके छीन हो जाएंगी। सब कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अज्ञान रूप संसार में कुछ भी नहीं बचेगा। एक सत्य बचेगा, शुद्ध बुद्ध आत्मा। यदि प्रिय हो तो बताओ, यदि अपना लगे तो बताओ, यदि ये स्वभाव अपना लगे तो बताओ, इस स्वरूप का बहुमान आए तो बताओ, इस निराकार सत्ता की जय जयकार उठे तो बताओ, ऐसे केवल ज्ञानमय अर्कविंद स्वभाव का स्वाभिमान उठे तो बताओ। यदि अपना ये स्वभाव लगे तो बताओ कि हाँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ और मुक्त हूँ। यदि स्वभाव प्रिय लगे तो कहो भगवान, तो सुनाओ कि हाँ, जय हो, जयवंत हो। ऐसे अतीन्द्रिय आनंद चेतन जयवंतकारी स्वभाव की जय हो। हे, ऐसा जब अपना अतीन्द्रिय आनंद रुचिकर होता है, अपना अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभाव रुचिकर होता है, जब जीव को जानने में आता है कि हाँ, तत्व की क्या महिमा है, ये जिन भगवान के वचनों की क्या महिमा है। नहीं तो यहाँ से सुना भूल गया। सुरत क्यों नहीं रहती? सुरत अर्थात सुरती वाली दशा नहीं, सुरत अर्थात स्मरण। सुरती एक अलग चीज है और सुरत एक अलग चीज है। सुरत एक साधना है, सुरत रखना, अपने सामर्थ्य पूर्वक सुरत रखना, ज्ञान में सुरत रखना। सुरत एक साधना है और सुरती एक सहज दशा है कि अपने आप रह रही है। लेकिन सुरत क्यों नहीं रहती? अर्थात अपना रूप अपने सामने क्यों नहीं रहता? कि निराकार चेतन में आत्मा। ऐसा ज्ञान में ध्रुव स्वभाव अपने सामने क्यों नहीं रहता कि ज्ञान में परमात्मा। देखो भैया, बस 5 मिनट और। गाथा के भी आज 3-4 दिन हो गए, कल पलट भी सकती है, या कल और चलेगी, परसों तो पक्का निश्चित ही पलटेगी। गाथा पलट जाएगी क्योंकि जिनेन्द्र भगवान ने जो मार्ग दिया है, अर्थात गाथा पलट जाएगी। मतलब गाथा में जो लिखा वो वाक्य तो ध्रुव है, अर्थात पलटेगी मतलब इस पेज से दूसरे पेज पे आ जाएंगे अपन। इस गाथा से गाथा नंबर 10 से 11 पे आ जाएंगे अपन कल या परसों। लेकिन भव्य आत्मा गाथा तो बढ़ती जाएगी, गाथा तो एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी आती जाएगी। लेकिन इस गाथा में जो मूल प्रयोजन दिया है, यदि वो प्रयोजन आपके हृदय में, आपके हार्द में प्रवेश नहीं कर पाया, वह सूक्ष्म रहस्य यदि आपके हृदय में नहीं गया, तो भव्य आत्मा गाथाएं तो अनुभव गम्य है, जिन भगवान के द्वारा प्रतिपादित है, आचार्य देव ने अनुभव से सिद्ध करके दी हैं।
लेकिन यदि आप अनुभव नहीं कर पाए तो फिर डब्बा तो खाली रह गया ना, डब्बा तो खाली रह गया ना। पुण्य उदय मिलेगा तो क्या काम का। इसलिए इसलिए इस अनुभव को उपलब्ध करो, इस अनुभव को उपलब्ध करो, इस आत्म अनुभव को उपलब्ध करो, इस आत्म ज्योति को उपलब्ध करो। इस आत्म अनुभव से, इस आत्म ज्योति से, इस आत्म आनंद से मुक्ति का मार्ग मिलेगा, इस आत्म आनंद से मुक्ति का मार्ग मिलेगा। संसार में कुछ भी नहीं है भगवान, एक समय की माया है, एक समय का झूठा परिणमन है, एक एक समय की अवस्थाएं हैं। जब जिसका जो होना है वो हो ही रहा है, जिसकी जो व्यवस्थाएं बनी रही हैं, सारा क्रमबद्ध अपर्याय परिणमन अपनी योग्यता से चल रहा है। तुम क्यों अज्ञान में अपनी मूढ़ फंसा रहे हो? तुम तो आनंदम परमानंदम, अपने परम अतीन्द्रिय आनंद में निमग्न रहो ना। तुम तो अपने शुद्ध चिद्रूप, अपने चेतन में, आत्मा में निमग्न रहो ना। तुम क्यों पर पर्याय के लिए लगे हो? क्यों पर परिणमन के लिए लगे हो? तुम क्यों पर पर्याय में लगे हो? तुम क्यों पर परिणमन में लगे हो? एक बार में रहो ना, आनंद में मस्त रहो ना, आनंद में मस्त रहो ना। आनंद में अपना अतीन्द्रिय स्वभाव है ना। कहाँ लगे हो भव्य आत्मान? अपने आत्मिक आनंद के रस में निमग्न रहो ना। शुद्ध जिन वचनों का सहकार करो ना, मैं ध्रुव तत्व परमात्मा हूँ, मैं ध्रुव तत्व परमात्मा हूँ। श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्वम, श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्वम, श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्वम। क्यों नहीं आ रही सूरत में? भैया सूरत में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि विश्वास नहीं है। जिस चीज़ का विश्वास होता है वो स्मृति में बनी रहती है। लौकिक में भी जिस चीज़ पे विश्वास होता है वो सूरत में बनी रहती है, अर्थात याद में बनी रहती है। याद में खबर में बनी रहती है, दिमाग में घूमती रहती है, विचारों में घूमती रहती है, मानसिकता में घूमती रहती है। चाहे वो चिंता के रूप में घूमे, चाहे वो किसी भी रूप में घूमे, धारणा के रूप में पड़ी रहती है, छूटती नहीं है। लौकिक सड़ी नाशवान वस्तुएं, यदि उनमें से यदि तुम्हें 110 के नोट की चिंता होना कि वहाँ रख के भूला है, 10 रुपये महत्वपूर्ण होना, तो वो 10 का नोट तुम्हें, तुम पूरी दुनिया घुमा, वो 10 का नोट तुम्हारे दिमाग से नहीं निकलेगा। वो 10 का नोट रखा हुआ उस सड़ाए 10 के नोट की, 100 के नोट की, 1000 के नोट की, उन पुद्गल जड़ वस्तुओं की प्रतीति बनी रहती है, उनकी सूरत बनी रहती है। अरे भव्य आत्मा, यहाँ तो जिनेंद्र भगवान की वाणी में तीनों लोकों की संपदा का स्वामी, श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्वम त्रिलोकीनाथ परमात्मा, उस चैतन्य चिंतामणि रत्न की चर्चा है। उस चैतन्य चिंतामणि महादैविक प्रमाण चेतन ज्योति की, उस परम अतीन्द्रिय आनंद का रस निमग्न, वो जो अपना ध्रुव भगवान आत्मा है ना, उसके अमृत रस स्वादन की बात है। ऐसा अमृत, ऐसा अपना ममल स्वभाव, ऐसा अपना शुद्धात्म स्वभाव, वो तुम्हारी सूरत में नहीं आता, वो तुम्हारी मानता में नहीं बैठता, वो तुम्हारी स्मृति में नहीं बैठता, वो तुम्हारे जहम में नहीं बैठता, उसका स्थान नहीं बनता। क्यों? ऐसा क्यों होता है? वो पर पर्याय से भिन्न निराकार चेतन में आत्मा, वो तुम्हारी प्रतीति में नहीं आता, वो तुम्हारे बोध में, तुम्हारे एहसास में नहीं आता। ऐसा क्यों हो रहा है? विचार करो, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी अज्ञानता क्यों फैल रही है? वो इस कारण से फैल रही है भगवान कि तुम्हें उसका विश्वास कमजोर है बस। नहीं तो सूरत में ना बैठे, ऐसा कैसे हो सकता है? सड़ी चीज़ें बैठती हैं, सड़ी पुद्गल वस्तुएं बैठती हैं। ये तो भगवान आत्मा की महिमा है, ये तो जिन भगवान के वचनों का संकनाद है, ये तो अपने आत्मा के अतीन्द्रिय सुख की महिमा है। पूरी दुनिया को भूला जा सकता है, पूरी दुनिया विस्मृत हो सकती है, सबकी सूरत छूट सकती है, लेकिन अपनी ध्रुवता की सूरत कभी छूटती नहीं है। अरे एक मछली अपने बच्चों के मुँह में रेत पे अंडे देती है, लेकिन पूरी नदी में घूम लेती, लेकिन बच्चे की सूरत नहीं छोड़ती। एक पुत्र के, एक बच्चे के मोह में वो उसकी सूरत नहीं छोड़ती, पूरी नदी में विचरण करने के बाद उसकी सूरत नहीं छोड़ती, तो वो बच्चे अपने आप ही बढ़ते हैं, अपने आप ही पोषित होते हैं। हे भव्य आत्माओं, जब एक मछली अपनी सूरत नहीं छोड़ती, एक मोह के निमित्त से उन बच्चों की सूरत नहीं छोड़ती, अरे तुम तो जीते जाते जागते संगी पंचेंद्री
और बुद्धिमान मनुष्य भाव को प्राप्त किए हुए जीव हो, तुम्हें अपने ध्रुव भगवान आत्मा जिनु गर्भ अवतरण अर्थात जो शुद्धात्म स्वभाव का अनुभव हुआ है, जो आत्म तत्व की श्रद्धा हुई है, जो शुद्धात्म स्वभाव की गहरी मान्यता हुई है, तुम्हें अपने ध्रुव भगवान आत्मा की सूरत कैसे छूट सकती है? कैसे तुम इस सूरत को भूल सकते हो? तुम्हारे अंतर हृदय में जिनो अंतर आत्मा केवल ज्ञान में अतीन्द्रिय सत्ता का गर्भावतरण हुआ है, शुद्धात्म स्वभाव का अनुभव हुआ है। तुम ऐसे शुद्धात्म स्वभाव की सूरत को कैसे छोड़ सकते हो? अपने हृदय में जन्म लिए हुए उस अतीन्द्रिय आनंद की सूरत को तुम कैसे भूल सकते हो? भव्य आत्मा, तुम्हारे अंदर तो तीनों लोगों के नाथ का आगमन हुआ है, तीनों लोगों का परमात्मा स्वरूप तुम्हारे हृदय में आया है। तुम्हारे उपयोग में आए हुए ऐसे अनंत केवल ज्ञान में प्रकाशक अपने वीतराग स्वभाव की तुम कैसे सूरत छोड़ सकते हो? अरे जब एक मोह में मूर्छित वो मीन अपने पुत्र की सूरत नहीं छोड़ती, अर्थात अपने अंडे की सूरत नहीं छोड़ती। अरे तुम्हारे गर्भ में तो तीनों लोगों का नाथ अतीन्द्रिय शुद्ध चेतन में प्रकाश आया है, केवल ज्ञान में सत्ता आई है। तुम कैसे उसे भूल सकते हो? यदि नहीं भूल सकते, यदि उसकी सूरत नहीं छोड़ सकते, यदि वो तत्व तुम्हारी प्रतीति में रहता है, वो तुम्हारे स्मरण में रहता है, तो हे भव्यात्मा, ये मोक्ष का मार्ग तो अपने आप चलता है। ये मोक्ष की यात्रा तो अपने आप आगे बढ़ती है। ये मुक्ति का मार्ग तो अपने आप आगे बढ़ता है। ये संसार की यात्रा तो स्वयं ही समाप्त होती है। यहाँ संसार की यात्रा में कुछ भी नहीं रहता। इसलिए भव्य आत्मा, इस सारे संसार के परिभ्रमण से मुक्त एक बार अपने से अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव की अनुबोधना तो करो कि हाँ, मैं ऐसी अतीन्द्रिय आत्म अनुभूति से संपन्न सत्य सम्यक दर्शन को उपलब्ध ऐसा आत्मा ही हूँ जिसने अपने मोक्ष के मार्ग को बना लिया है, जिसने अपने स्वानुभूति के मार्ग को बना लिया है, जिसने अपने केवल ज्ञान के रास्ते को प्रशस्त कर लिया है। एक बार ये तो बहुमान तो करो कि रत्नात्रय की निधि में पहला रत्न मेरे जीवन में आ चुका है। किसी को बताने के लिए नहीं, किसी को सुनाने के लिए नहीं, स्वयं अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए, स्वयं अपनी आत्मसत्ता के प्रकाश को अपने अंतर में जानने के लिए, स्वयं अपने आत्मबोध को अपने में उपलब्ध करने के लिए, अपने विश्वास को अनंत गुना करने के लिए स्वयं अपने अंतर में देखो तो कि रत्नात्रय की निधि का एक पहला मोती, 3 में से पहला रत्न मेरे चित्त में समा चुका है। ऐसी आत्म महिमा जिनके अंदर में आए, ऐसा आत्मा का विश्वास जिनके अंदर में खिले, ऐसे तत्व का पुरुष जिनके अंदर से उठे, ऐसे स्वभाव की महिमा जिनके अंतर से आए, ऐसी अंतर आत्मा की जय जयकार जिनके अंदर से उठे, वह ज्ञानी भव्य जीव ही इस संसार के दुखों से मुक्त होते हैं। वह ज्ञानी जब भव्य जीव ही इस संसार की यात्रा से छूटते हैं, चतुर्गति संसार के परिभ्रमण से मुक्त होते हैं। नहीं तो भैया ये संसार तो अनंत है, इस संसार की यात्रा भी अनंत है, लेकिन इस संसार की यात्रा से, इस अनंत संसार से मुक्त होने वाला आत्मा भी अनंत गुणों का स्वामी, वे परम अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव है। अपनी अपनी रुचि का खेल है भैया, अपने अपने अनुभव की बात है, अपने अपने अनुभव की बात है, अपनी अपनी रुचि का खेल है, अपना अपना श्रद्धान का कमाल है भैया। जिसके अंतर जितना गहरा डूबा है, अर्थात जिसके अंतर में जितनी गहराई से उतरा है, जिसके अंतर में जितने गहरे में गया है, जिसके अंतर में जितनी गहरी श्रद्धा हुई है, वो उतना इस आनंद को लूट रहा है, वो उतना मदमस्त होके इस सत्य का वेदन कर रहा है, वो उतना आनंदित होके इस सत्य को अंतर में देख रहा है। जिसके अंतर में जितनी गहराई से ये सत्य गया है, वो उतने गहरे मोतियों को बटोर रहा है, वो उतने गहरे आनंद को बटोर रहा है। यदि ऐसा गहरा आनंद उत्पन्न हुआ हो, आनंद का मतलब ये, आनंद कोई पर्याय नहीं होती, आनंद मतलब आत्मिक चिंतन, आत्मिक रस, आत्म साधना, शुद्धात्म स्वभाव की निकटता, शुद्धात्म स्वभाव की गहरी विश्वास की धारा, ये सब आनंद के रूप में नंद दशा में आएगी ना, इसलिए सब आनंद के रूप में कही जाती है।
तो भैया ये जो आनंद जिन्हें प्रकट हुआ है, जिन्हें ये आनंद अंतर में जानने में आया है, वह भवजीव इस संसार में कुछ नहीं खोजता। कुछ खोजने के लिए कुछ बचता नहीं है ना। संसार तो निकल रहा है परिणमन की धारा में, संसार तो व्यतीत हो रहा है, और मन होने के कारण से संसार में थोड़ा कहने में, मोहे में, बोलने में, बताने में ये थोड़ा बहुत रस देखा जा सकता है चारित्र मोहिनी की वजह से, कर्म प्रकृतियों की वजह से, दर्शन मोहिनी की वजह से थोड़ा बहुत इधर उधर चल विचलपना भी हो सकता है। लेकिन भगवान, लेकिन वो संसार में स्थित रहने वाला नहीं, वो नहीं, मैं संसार में स्थित रहने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि वो सम्यक का वैभव, वो आत्म स्वभाव की निष्ठा, वो आत्म स्वभाव का अनुभव अपने आप ही इस संसार से, इस चतुर्गति की यात्रा को छीन करके स्वयं उठा के लेके जाने वाला है। ये ऐसा बहुमान आए, ऐसा गौरव आए, ऐसी अपनी आत्मसत्ता का विश्वास आए, तो ये जीव स्वयं इस चतुर्गति भवोदति की यात्रा से पार हो जाए, स्वयं ही मुक्त हो जाए। इसे मुक्त होने के लिए किसी के आश्रय की आवश्यकता नहीं है। भैया देखो, ऐसे गुप्त रहस्य है, ऐसे गुप्त रहस्य को जानने के लिए अपनी चेतना का स्वाभिमान, ऐसे गुप्त रहस्यों को जानने के लिए अपनी चेतना का बहुमान अपने अंतर में बना रहे। इस स्वाभिमान, इस बहुमान के बल पे स्वयं भी मुक्ति का मार्ग सिद्ध होता है। ऐसे ही सद्गुरुदेव का हम समस्त भवजीवों के लिए एकमात्र उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारण तरण मंडला।